अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल और खसूसियात की पीरियोडिसिटी। ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या चीज़ है। एलिमेंट्स जो है उनकी आप लोगों को पता है कि जो कुल तादाद है वो 118 है और उन एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया गया है, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वो हम लोग बाद में इंशाल्लाह उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट उनसे मुलाकात करवाता हूँ, मैं मिलवाता हूँ, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का जो है वो स्टार्ट किया, आगाज़ किया। जिस वक्त एलिमेंट्स की जो तादाद थी, जो दरियाफ्त हुए थे, वो बहुत थोड़ी थी। उस वक़्त उनको याद करना, उनको लिखना हमारे लिए बड़ा आसान था। 1829 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था डो ब्राइनर। जर्मन केमिस्ट डो ब्राइनर, इसने सबसे पहले तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, यानी एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में तकसीम किया। उन ग्रुप्स को नाम दिया ट्राइएड्स का। ट्राइएड्स क्या होते हैं? डो ब्राइनर ने उस वक़्त जो एलिमेंट उसके पास मौजूद थे, उसने उन एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप उसने ऐसे बनाया था कि जो सेंटर वाला एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, सपोज करें कि मैं एक दो ग्रुप आपके सामने लिखता हूँ। लिथियम मास नंबर 7, सोडियम मास इसका 23 है और पोटाशियम जो है इसका मास जो है वो 39 है। अब ये एक ट्राइएड है उसका डो ब्राइनर का। इसमें जो मिडल एलिमेंट है या सेंट्रल एलिमेंट है वो सोडियम है, जिसका मास 23 है। जब हम अदर टू का एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे आएगा? 7 + 39/2। ये आपको पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। जितनी रकमें हों उनको जमा करते हैं और नंबर पे तकसीम कर दो है तो 2 पे तकसीम कर दी। ये आएगा 46/2 और ये बन जाएगा 23। अब आप देख सकते हैं कि जो 23 है ये किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। यानी जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका जो मास होता है वो अदर टू एलिमेंट्स के एवरेज के इक्वल होता है। इससे ये समझ आती है कि इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है। और यही बात आपकी बुक में जो लिखी हुई है कि जर्मन केमिस्ट डो ब्राइनर ऑब्जर्व्ड, डो ब्राइनर ने मुशाहदा किया किसका? रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइएड्स। यानी उसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना के उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, उसका उसने मुशाहदा किया। और उसने ऑब्जर्व किया कि जो सेंट्रल एलिमेंट है या मिडल एलिमेंट है, मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। यानी बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा। अभी समझ नहीं आई तो एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखता हूं। कैल्शियम मास नंबर 40, स्ट्रोंशियम मास नंबर 88 और बेरियम एटॉमिक मास है इसका 137। ये एक ट्राइएड है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। जब हम बाकी जो पहला और तीसरा है इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो ये 40 + 137/2 और ये हमारे पास राउंड अबाउट जो है वो 88 के इक्वल आएगा। अब 88 जो है वो किसका मास है? स्ट्रोंशियम का। यानी सेंटर वाले एलिमेंट का जो मास है वो बाकी दोनों के एवरेज के इक्वल है। तो ये इस तरह के उसने काफ़ी सारे ग्रुप बनाए डो ब्राइनर ने। लेकिन जब एलिमेंट की तादाद बढ़ती गई, एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होते गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर जो है वो ये जो इसका ट्राइएड का फार्मूला था वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट जिसका नाम न्यूलैंड्स, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट था। न्यूलैंड्स, इस ब्रिटिश केमिस्ट ने क्या किया? इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये जो न्यूलैंड है ये एक बरतानवी कीमियादान था, ब्रिटिश केमिस्ट। इसने 1864 में 1860 में कैनिज़ेरो एक साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो हैं वो जब उसने दरियाफ्त किए, मालूम किए,
तो उसके बाद फिर इस न्यूलैंड ने 1864 में पीरियोडिक एक लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। इसके लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इफ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मासेस के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट से मिलती हैं। आपको समझ नहीं आई, मैंने समझाने के लिए वो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो आप लोगों के सामने लिखी है, बुक में तो ये नहीं है। अब देखें कि ये लिथियम, इसका मास नंबर 7 है, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। यानी अब ये एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज कर रहा है एलिमेंट्स को। ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कम एटॉमिक मास, फिर ज़्यादा एटॉमिक मास वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला। उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया जाता है तो 8वां एलिमेंट जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पहले एलिमेंट से मिलती हैं। यानी अगर आप देखें ये लिथियम को अगर आप फर्स्ट लें 1 नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये जो 8वां एलिमेंट सोडियम है इसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम से मिलती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके लिहाज से ये 8वां पोटाशियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टीज़ वाला एलिमेंट एक, जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मासेस के लिहाज से अरेंज करेंगे तो क्या होता है कि जो 8वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ किससे मिलती हैं? पहले एलिमेंट से। अब दोबारा से उसका पीरियोडिक लॉ देखें। देयर वाज अ रेपिटेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं, ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए मासेस के लिहाज से अरेंज करते हैं तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से मिलती हैं। ये जो न्यूलैंड था इसने अपना जो ये लॉ है, जो वर्क है, जो उसका काम है, उसने कंपेयर किया था म्यूजिकल नोट्स के साथ, मौसीकी के सुरों के साथ। ये सिंगर था, गाने जिस तरह सिंगिंग के अंदर जो है वो 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। सा के बाद फिर सा आ रहा है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो इस तरह से यानी उसने उसको जिस तरह से मौसीकी के यानी म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसने अपने लॉ को इससे कंपेयर किया था। लेकिन जब एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा डिस्कवर हो गए तो इसका काम जो था वो भी फेल हो गया, ये मज़ीद एलिमेंट्स को अरेंज करने में नाकाम हो गया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट मेंडलीफ जो था, ये एक रशियन केमिस्ट था, रूसी कीमियादान था। इसने उस वक़्त के जो एलिमेंट जिनको वो जानता था वो 63 एलिमेंट्स थे। उसने भी, मेंडलीफ ने भी वही काम किया जो अभी मैंने आपको न्यूलैंड्स का ये काम बताया। न्यूलैंड ने भी क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज किया था, ठीक है। और उसने अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया। लॉ उसका कौन सा था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्ट कहते हैं 8 को, 8 का कानून, ठीक है। तो मेंडलीफ ने भी क्या किया, इसने 1869 में वही काम किया जो न्यूलैंड्स ने किया। इसने भी 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से हॉरिजेंटल रोज, जिस तरह से ये अगर आप देखें तो ये इस तरह की उफ़क़ी कतारें बन रही हैं, हॉरिजेंटल रोज, जिनको उसने पीरियड्स का नाम दिया था। क्या नाम दिया? पीरियड्स का। उसने कहा कि ये जो हॉरिजेंटल रोज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स, उर्दू में भी यही लफ्ज़ आपने पीरियड्स ये याद करना है। और उसने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज में उफ़क़ी कतारों में अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनकी खसूसियात सेम होती हैं वो एक दूसरे के
नीचे आते जाते हैं। बात समझ आ रही है? मेंडलीफ ने यह काम किया कि 63 एलिमेंट्स को हॉरिजेंटल रोज में अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के लिहाज से। एटॉमिक नंबर उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ, वो 1913 में मोज़ले ने डिस्कवर किया था। तो उसने ये देखा मेंडलीफ ने कि जब एलिमेंट्स को हम ऐसे अरेंज करते हैं हॉरिजेंटल रोज में, तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं वो एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं। फिर मेंडलीफ ने एक पीरियोडिक लॉ पेश किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पीरियोडिक लॉ आ सकता है मेंडलीफ का, और मॉडर्न भी है, वो भी मैं बताता हूँ। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एलिमेंट्स की जो खसूसियात होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। बात उसकी कहने का मतलब क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करते हैं तो एक पीरियड के बाद, एक वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जैसे न्यूलैंड्स के काम में मैंने आपको बताया था। मेंडलीफ ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया है, यानी जो सबसे पहला टेबल था एलिमेंट्स का वो मेंडलीफ का था। लेकिन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में दो जो है वो गलतियां हैं, ठीक है। उसके दो फॉल्ट्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला फॉल्ट कि मेंडलीफ जो है वो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करता। देखें बेटा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया कि आइसोटोप किसी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, मास नंबर 12, मास नंबर 13, मास नंबर 14। तो अगर आप मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दे रहे हैं तो फिर कार्बन के दूसरे आइसोटोप कहाँ हैं? 13 वाला, 14 वाला, वो कहाँ है? ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप हैं, वो भी यहाँ नहीं लिखे हुए, ठीक है। यानी इनके जो आइसोटोप्स हैं उनको, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, मास नंबर 35 और मास नंबर 37, तो मेंडलीफ ने उनको अरेंज नहीं किया, मेंडलीफ उनको नहीं जानता था। दूसरे नंबर पे मेंडलीफ ने एक और गलती की। मेंडलीफ ने बेटा इस बात को बड़ा फोकस किया, इस बात का बड़ा ख्याल रखा कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो एक दूसरे के नीचे आए। इस चीज़ को करने के लिए मेंडलीफ ने बाज़ जगह पर एटॉमिक मासेस का जो ऑर्डर है उसको उल्ट कर दिया। क्या मतलब? अब देखें तरतीब क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, लेकिन कई जगहों पे मेंडलीफ ने क्या किया कि बड़े मास वाले को पहले कर दिया और छोटे वाले को बाद में रख दिया। इस तरह से यानी रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। 2 फॉल्ट्स हैं मेंडलीफ के टेबल के जो आपकी बुक में दिए हुए और भी हैं, लेकिन इन 2 में से पहला क्या है? मेंडलीफ जो है वो उसका जो टेबल है वो आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करता। और नंबर 2, मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को कई जगहों पे जो है वो क्या किया, ऑर्डर जो है उसका तरतीब किया रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि बड़ा मास पहले कर दिया और छोटा मास जो है वो बाद में कर दिया। तो ये मेंडलीफ का टेबल था। उसके बाद फिर 1913 में एच मोज़ले, उसने जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स की एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की, और फिर उसने कहा कि अब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे। आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, उसमें तमाम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज किया गया है। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज किया गया तो फिर पीरियोडिक लॉ जो है वो भी चेंज हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क है बेटा, वो क्या होगा? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स की खसूसियात उनके एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन हैं। ये है आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें इंशाल्लाह हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोगों से आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।